हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 6th क्लास की हिंदी की बुक दूसरी भाषा और उसका तीसरा पाठ जय जवान जय किसान। और आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान, यह नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को बनारस के एक कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम राम दुहारी और इनके पिता शारदा प्रसाद जी एक अध्यापक थे। और अफसोस की बात यह है कि बचपन में ही इनके पिता स्वर्ग से धार गए। इतनी छोटी आयु में ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, पर दृढ़ संकल्पी और साहसी इस वीर बालक ने मुश्किलों से हार न मानी। वे जीवन पथ पर निरंतर मुसीबतों से जूझते हुए आगे बढ़ते गए। इनको पढ़ने के लिए गंगा पार करके जाना पड़ता था। नाविक गंगा नदी को पार करवाने का एक पैसा किराया लेता था। इनके पास पैसा नहीं होता तो वे रोजाना नदी को तैर कर ही पार कर लिया करते थे। कई बार इनके दोस्तों ने इनका किराया देना भी चाहा तो ये विनम्रता से उन्हें मना कर देते। उन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बना लिए थे और उन्हीं सिद्धांतों पर वे आजीवन चलते रहे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। इस कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से रिहा होकर इन्होंने अपनी शास्त्री की पढ़ाई पूरी की और तभी से इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द भी जुड़ गया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने परिवार का भी बलिदान कर देने वाले ये है एकमात्र देशभक्त थे। एक बार यह कारावास में थे कि इन्हें अपनी पुत्री के सख्त बीमार होने की खबर मिली। सभी ने इन्हें पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की सलाह दी। सरकार इन्हें राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त पर रिहा करने को तैयार थी। इन्होंने यह पेशकश ठुकरा दी। तत्पश्चात सरकार ने इन्हें बिना शर्त 15 दिनों के लिए रिहा तो कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। जब यह अपनी बेटी के पास पहुंचे तो वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। ऐसा एक बार फिर हुआ। यह जेल में ही थे कि इनका बेटा टाइफाइड की बीमारी से जूझ रहा था, या हम कह सकते हैं टाइफाइड का शिकार हो गया। अंग्रेज सरकार ने रिहा होने के लिए शर्त लगा दी। इन्होंने कोई शर्त ना मानी तो आखिर अंग्रेज सरकार ने 1 सप्ताह के लिए इन्हें रिहा कर दिया। जब ये बेटे के पास पहुंचे तो वह 106 डिग्री बुखार से तड़प रहा था। उसके होठ भी सूज गए थे। बेटे की देखभाल करते करते सप्ताह बीत गया। इन्हें अब वापस जाना था। बेटे ने रो रो कर कहा कि बाबूजी अभी मत जाइए, लेकिन शास्त्री जी ने भी भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। सच में ऐसे थे वे दृढ़ संकल्पी भारत देश के वीर सपूत, जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भारत का ये वीर जवान 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी को चिर निद्रा में सो गया। और ये बोला जाता है कि समस्त भारतीयों ने अश्रुपूरित नेत्रों से इन्हें भावभीनी विदाई दी। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। और अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। जान हथेली पर रखना मतलब बलिदान को तैयार रहना, मरने की परवाह न करना।
परिश्रम मेहनत, अन्नदाता अन्न देने वाला, विकास उन्नति तरक्की या प्रगति, सम्मान इज्जत, स्वर्ग से धारना मर जाना, प्रबल तेज, पहाड़ टूटना, मुश्किलें आना, विनम्र कोमल। आगे नाविक नाव चलाने वाला, मल्लाह सहपाठियों साथ पढ़ने वाले, पाट किनारा, गौरव बड़प्पन, अडिग स्थिर, निराले, अद्भुत सबसे अलग, कारावास जेल, सिद्धांतों नियमों, जीवन लीला समाप्त होना मारे जाना, डगमगाए लड़खड़ाए, विकट जटिल बड़ी मुश्किल, जिगर का टुकड़ा बेटा, मौत से जूझना मृत्यु से लड़ना, आत्मघात अपनी हत्या आप करने वाला, दृढ़ पक्का, निश्चय इरादा, चिन्निद्रा में सोना मर जाना, प्रेरणा स्रोत प्रेरणा देने वाले, सदैव हमेशा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।